जादुई पेड़। नंदोरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में काफी सारे पेड़ पौधे थे, लेकिन गांव के बीचों बीच एक बगीचा था जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ था। गांव के सभी बच्चे उसी बगीचे में जाकर खेलते रहते थे। एक दिन उस गांव में एक कॉन्ट्रैक्टर आता है और वो कहता है, सुनो सुनो गांव वालों, आपका ये गांव मैंने खरीद लिया है और अब मैं इस गांव में सारी बस्तियों को तोड़कर उसकी जगह पर अपार्टमेंट्स बांधूंगा और वो अच्छे दामों में बेचकर पैसे कमाऊंगा। कॉन्ट्रैक्टर की ये बातें सुनकर गांव का एक आदमी कहता है, अरे ये गांव क्या किसी की खैरात है जो कोई भी आकर उसे बेचेगा? यह हमारा गांव है और इसे कोई नहीं बेच सकता, समझे तुम? अरे भाई, तुम्हारे गांव के सरपंच ने ही इस गांव को मुझे बेचा है और तुम्हें कल तक ये गांव खाली करना पड़ेगा, इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे अपना काम करने दो और आपको कोई शिकायत हो तो सरपंच से जाकर बात करो। ऐसा कहकर कॉन्ट्रैक्टर अपने काम में लग जाता है। इधर उसकी बातें सुनकर गांव वाले बड़े परेशान हो जाते हैं और सरपंच को भला बुरा कहने लगते हैं। उनकी ये सारी बातें बलदेव नाम का एक आदमी सुन लेता है और गांव के बगीचे में जाकर सोचता है, अरे अरे, ये क्या? ये गांव उस धोखेबाज सरपंच ने बेच दिया। अब ये गांव हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। कितनी बुरी बात है। मैं भी इसी बगीचे में खेलकर बड़ा हुआ हूँ, इसी बड़े पेड़ से लटक कर खेला हूँ। ऐसा सोचते सोचते वो बहुत दुखी होता है और रात होते होते उसी पेड़ के नीचे वो सो जाता है और रोते रहता है। तभी रात को अचानक उसे पेड़ की आवाज आने लगती है। पेड़ कहता है, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों इतना उदास हो? कौन है? सामने आओ, मैं इधर बैठा हूँ। बेटा, मैं भी तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे सामने वाला पेड़ बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम बात भी कर सकते हो? कल हमें ये गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। इस गांव के सरपंच ने ये पूरा गांव चालाकी से उस कॉन्ट्रैक्टर को ही बेच दिया। हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमें ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। बस यही सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी मत हो मेरे बच्चे, घबराओ मत। मेरे होते हुए तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। आने दो उस कॉन्ट्रैक्टर को, मैं सब देख लूंगा। दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्टर जेसीबी, क्रेन और कई सारे मशीनों को लेकर उस गांव में आता है और गांव के घरों को तोड़ने लगता है। तभी यह सब देखकर बागीचे का जादुई पेड़ अपनी शाखाएं बड़ी करता है और जेसीबी और क्रेन को गिरा देता है। यह देखकर जेसीबी और क्रेन का ड्राइवर कहता है, अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत है? ये पेड़ अचानक कैसे अपनी बाजुएं बड़ी कर रहा है? इसने तो जेसीबी और क्रेन को गिरा दिया है। भागो यहाँ से, भागो। दोनों ड्राइवर भागते हुए कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं। ऑफिस में सरपंच और कॉन्ट्रैक्टर दोनों बैठे हुए होते हैं। ड्राइवर उनको सब बता देता है। वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है, अबे, तुम दोनों क्या सुबह सुबह भांग वांग पीकर आए हो क्या बे? कभी भला कोई पेड़ ऐसा कर सकता है क्या? चलो मेरे साथ, अभी देखता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर और सरपंच उन ड्राइवर्स के साथ उस बगीचे में जाता है। जैसे ही पेड़ को कॉन्ट्रैक्टर और सरपंच दिखते हैं, वो पेड़ दोनों को अपनी शाखाएं बड़ी करके जकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गांव को तोड़ने की? खबरदार, जो इस गांव के एक भी घर या पेड़ को गिराने की हिम्मत की तो यही इसी जमीन में तुम दोनों को गाड़ दूंगा। जादुई पेड़ को ऐसे कहते हुए देख कॉन्ट्रैक्टर और सरपंच दोनों डर जाते हैं और कहने लगते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई। आज के बाद हम तो क्या, किसी और को भी हम इस गांव की तरफ देखने नहीं देंगे। प्लीज हमें छोड़ दो भाई। तभी वहां पर बलदेव आ जाता है और वो उस जादुई पेड़ से कहता है, कृपया इन्हें छोड़ दो, इन्हें इनके किए पर पछतावा हो रहा है। बलदेव के ऐसा कहते ही वो जादुई पेड़ दोनों को छोड़ देता है और अपनी जादुई शक्ति से गांव के जितने भी घर टूट गए थे उन्हें फिर से जोड़कर ठीक कर देता है और गांव के लोग फिर से खुशी खुशी गांव में ही रहने लगते हैं। चालाक बंदर और तालाब। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा तालाब था जिसमें जंगल के सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। उसी जंगल में बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था जो कि अक्सर उस तालाब के इर्द गिर्द रहा करता था। कुछ समय अच्छा चल रहा था कि अचानक दूसरे जंगल से एक जगुआर आया और उसने उस जंगल पर कब्जा कर लिया
और उसने बोला, आज के बाद अगर कोई भी जानवर मेरी अनुमति के बिना इस तालाब से पानी पीने आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब सभी जानवर धीरे धीरे तालाब से पानी पीने में डरने लगे और जैगुआर आराम से वहां पर रहने लगा। अकेले कुछ समय बीत जाने के बाद कुछ दिनों बाद उस जंगल में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से सारी दूसरी नदियां सूख गई, लेकिन सिर्फ वो तालाब बच गया और उसमें पानी भी था। लेकिन जानवर जैगुआर के डर से उसमें पानी पीने नहीं आते थे। एक दिन उन सभी जानवरों ने सोचा कि इससे अच्छा होगा कि हम लोग ये जंगल छोड़कर ही चले जाएं। ऐसे यहाँ कब तक रहेंगे? अगर हम पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। ऐसे जी के क्या फायदा? सभी जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे, लेकिन बंदरों का एक झुंड वहां पर था। वो जंगल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी बहुत सारी यादें उस जंगल से जुड़ी थी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग जंगल नहीं छोड़ेंगे। अब हम सब मिलकर तालाब के पास उस जैगुआर से विनती करेंगे। उसे पानी पीने देना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में अकाल पड़ने से सारी नदियां सूख गई हैं। ऐसे कैसे वो हमको पानी पीने नहीं दे सकता? हम अपना जंगल क्यों छोड़ें? हम यहाँ पर बड़े हुए हैं। हमारी कितनी सारी यादें इस जंगल से जुड़ी हैं। हम बंदर ये जंगल नहीं छोड़ेंगे। बंदरों के झुंड ने जैगुआर से बात की, लेकिन उस जैगुआर ने मना कर दिया। मैंने कहा ना, मेरी अनुमति के बिना तुम सब यहाँ पानी नहीं पी सकते, और मैं तुम सबको यहाँ अनुमति नहीं देता हूँ। अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ये सुनकर बंदरों का जो सरदार था उसने बोला, ये जैगुआर दूसरे जानवरों को परेशान कर सकता है, लेकिन हमें नहीं। हम पेड़ों पर रहते हैं। बंदरों का सरदार सभी बंदरों से बोला, तुम लोग आओ और जंगल में जाकर पुराने सूखे बांस ले आओ, पतले पतले, और उन्हें फूंक करके उनके अंदर गांठ निकाल दो। सभी बंदरों ने ऐसा ही किया। अब वो सारे बांस के डंडे एक सूखे पतले पाइप की तरह लगने लगे थे। अब जब भी बंदरों को पानी पीना होता, वो तालाब के किनारे बने पेड़ों पर एक झुंड बना लेते। जैसे ही जैगुआर एक तरफ से बंदरों को हकाता, दूसरी तरफ के बंदे उस बांस के बने पाइप से पानी में डालकर पानी पी लेते। जब जैगुआर इस तरफ आता तो बंदर उस तरफ से पानी पी लेते। धीरे धीरे जैगुआर परेशान होते गया और वो जंगल छोड़कर चला गया। उसके बाद सभी जानवर हंसी खुशी वहां रहने लगे। तो देखा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक दिन हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। संत भैंस और नटखट बंदर। हिमवंत के जंगलों में एक जंगली भैंस रहती थी। हालांकि वो भैंस बड़ी गंदी मैली कुचैली सी रहती थी, लेकिन वो बड़ी शांत और अच्छी भैंस थी। वहीं उसी जंगल में एक नटखट बंदर भी रहता था। शरारत करने में उसे बहुत मजा आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने में और परेशान करने में आता था। हमेशा दूसरे जानवरों व चिड़ियाओं की शारीरिक आकृति को लेकर वो उनकी खिल्ली उड़ाया करता था। अरे, तुम तो बहुत मोटे हो। चलते कैसे हो? ये देखो कितना छोटा है। इस तरह वो अक्सर लोगों के रूप रंग को देखकर मजाक बनाया करता था। वो भैंस को भी परेशान करता था। कभी वो सोते हुए उसके ऊपर कूद पड़ता, कभी उसे घास चढ़ने से रोकता, तो कभी उसके सींग को पकड़कर कूदा करता, और कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवार हो जाता। भैंस इस बात से बहुत परेशान थी। तुम कितनी काली हो। तुमने जरूर पिछले जन्म में कोई काम किए होंगे गंदे वाले, इसीलिए ऐसी काली गंदी सी हो। और ये तुम्हारे सींग
कैसे टेढ़े मेढ़े हैं। तुम कितनी बदसूरत हो, और आंखें तो देखो कैसी हैं। उसी वन में एक साही रहता था। उसको शैतान बंदर की शैतानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कई बार बंदर को दंडित भी किया था और उसने भैंस को भी ये बात समझाई थी कि तुम बंदर से ज्यादा ताकतवर हो तो तुम उससे बदला क्यों नहीं लेती, उसे सबक क्यों नहीं सिखाती। लेकिन भैंस बहुत शांत स्वभाव की थी। भैंस ऐसा मानती थी कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है और दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक होती है। वो ये भी मानती थी कि कोई भी इंसान अपने कर्मा से दूर नहीं हो सकता, कर्मा का फल तो भोगना ही पड़ता है। अतः ये बंदर भी उसके किसी बुरे कर्म का फल होगा जो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दिन अचानक भैंस घास चरते चरते दूसरे वन में चले गया और उसकी जगह पर बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाला दूसरा भैंस आ गया। तभी उछलता कूदता बंदर दोबारा से उस भैंस के साथ पुरानी वाली भैंस समझकर शैतानी करने लगा, उसको परेशान करने लगा, उसके ऊपर चढ़कर सवारी करने लगा, उसके सींग पकड़कर खींचने लगा। लेकिन ये दूसरी भैंस उतनी शांत और शीतल स्वभाव की नहीं थी। उसने बंदर के इस व्यवहार पर बहुत सख्ती दिखाई और गुस्से में आकर उसने बंदर को तुरंत ही जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अब बंदर बहुत हैरान था। अरे ये भैंस को क्या हुआ? आज तो ये मेरी जान ही ले लेगी। यहाँ से भागने में ही भलाई है। ये बोलकर वो पेड़ पर चढ़ गया। इस बार भैंस ने बंदर से कहा, लगता है कि तुम आदमी बनते बनते जबरन बंदर बन गए। भगवान के पास जरूर अकल की कमी होगी जो तुम्हें देना भूल गया। दूसरे जानवरों में कमियां निकालते हो, उनमें तो एक या दो ही कमियां होगी, पर कभी खुद को देखा है? तुम में कमियां ही कमियां हैं। लगता है भगवान ने तुझे कूड़े करकट से बनवाया है। कचरा कहीं का, ना तो तू दिखने में अच्छा और ना ही दिल का अच्छा। उस दिन बंदर को शेर पर सवा शेर मिल गया था और उसको अपनी गलती का एहसास भी। अब वो शर्मिंदा हो चुका था। उसको समझ आ गया था कि जो जली कटी बातें वो दूसरों को सुनाता था वो दरअसल खुद के लिए सुनने में कितनी तकलीफ देती है। और आज के बाद फिर उसने कभी भी दूसरों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी भी दूसरों में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कमियां सबके अंदर होती हैं। इसलिए हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब